हरे कृष्णा। कार्तिक मास का समय वो समय होता है जब हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी चरम सीमा पर लेकर जा सकते हैं, अपनी तपस्या और साधना को तीव्र गति से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये चातुर्मास का अंतिम मास है। इस मास में जितना अधिक से अधिक आध्यात्मिक जप, तप और दान दिया जाए और उससे जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। और इसलिए इस कार्तिक मास के प्रत्येक क्षण को विचार पूर्वक ध्यान से व्यतीत करना चाहिए। विशेषकर आध्यात्मिक साधकों के लिए ये कार्तिक मास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्रदान करने वाला मास है। इसी विचार के साथ चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषिगण सूत गोस्वामी की शरण में जाते हैं और श्री सूत गोस्वामी उन्हें इसी कार्तिक मास के महात्म्य की चर्चा सुनाते हैं। तो चलिए आज की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यह उस समय की बात है जब सभी ऋषिगण नैमिषारण्य में सत्संग करते हुए श्री सूत गोस्वामी से कार्तिक मास के महात्म्य की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। उस समय तुलसी देवी का महत्व समझाते हुए श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषियों, राजा पृथु नारद जी के मुख से कार्तिक मास के महात्म्य को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब आप मुझे हरि प्रिया तुलसी देवी की महिमा बताएं। राजा की इस प्रकार जिज्ञासा को सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, तुलसी देवी के महात्म्य के संबंधित एक मैं कथा सुनाता हूँ, इसका आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हे राजन, पूर्व काल में सह्याद्री पर्वतमाला में करवीर नामक स्थान पर सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया करते थे। एक समय जब रात्रि का एक प्रहर शेष बचा था, तब वे समस्त पूजा सामग्री का थाल लेकर भगवान श्री विष्णु के मंदिर में गए। वे अभी कुछ दूरी तक ही गए होंगे कि उन्हें सामने से आती हुई एक राक्षसी दिखाई दी। वो राक्षसी बड़ी भयावनी थी। उसकी दशा विचित्र थी। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे, उसके नेत्र लाल रंग के और उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे। हे राजन, उस राक्षसी को देखकर सोमदत्त नामक ब्राह्मण भयभीत होकर थर थर कांपने लगे। अपनी रक्षा के लिए उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए उन्होंने थाल में रखे हुए तुलसी मिश्रित जल के उस राक्षसी पर छींटे मार दिए और यहीं पर तुलसी देवी की महिमा थी। जल का स्पर्श होते ही राक्षसी के सभी पाप नष्ट हो गए और उसका विवेक जागृत हो गया। उसने ब्राह्मण से क्षमा याचना मांगी और वहाँ से वापस लौट गई। ये देखकर सोमदत्त ब्राह्मण को उस राक्षसी पर दया आ गई और उसने उसे वापस बुलाया, उनका परिचय पूछा और तब राक्षसी ने कहा, मैं पिछले जन्म में सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मेरा स्वभाव दुष्ट होने के कारण मैंने पतिव्रता धर्म को भी नहीं निभाया। सदैव कलह कंकाश किया करती थी। मेरे उस पति ने मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मैं कभी भी नहीं मानी। आखिर अंत में दुखी होकर उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे इस व्यवहार और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और मैंने विष खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब मैंने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया, उस समय यमदूत मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मेरे भले बुरे कर्मों के विषय में चित्रगुप्त से पूछा और तब चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। वो पति से द्वेष रखती थी, सदैव अभिमान में डूबी रहती थी, जिस पात्र में भोजन पकाती उसी में खाती थी। और ये सब सुनकर यमराज ने कहा, क्या जिस पात्र में भोजन पकाती थी और खाती थी, इसीलिए इसे बिल्ली की योनि में भेज दिया जाए। इसी तरह पति से द्वेष करने के कारण इसे शूकरी की योनि में भी भेजा जाए। इसने आत्महत्या की थी, इसलिए इसे राक्षसी की योनि में भी भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने कई वर्षों तक बिल्ली और शूकरी की योनियां भोगी। उसके बाद मैं इस राक्षसी की योनि को पाकर अत्यंत कष्ट भुगत रही थी, लेकिन आपने जो तुलसी मिश्रित जल मुझ पर फेंका, उससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब आप ही इस तृणित देह से मुक्ति प्राप्त करने का मुझे कोई उपाय बता सकते हैं। तब सोमदत्त ब्राह्मण ने हरि प्रिया तुलसी देवी से प्रार्थना करके कार्तिक मास में उसने जो भी व्रत किए थे, उनमें से आधे व्रतों का फल उस राक्षसी के निमित्त संकल्प लेकर तुलसी मिश्रित जल उस पर फिर से छिड़क दिया और उस पवित्र जल के प्रभाव से वह राक्षसी सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। वो हाथ जोड़कर प्रसन्न मन से बोली,
हे विप्रदेव, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्त कर दिया है, आप धन्य हैं। और तभी वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और दिव्य रथ पर उसे बिठाकर वैकुंठ धाम ले गए। और यही है तुलसी देवी की महिमा। इस प्रकार श्रील सूत गोस्वामी ने सभी ऋषि मुनियों को तुलसी देवी का महात्म्य समझाते हुए कहा कि कार्तिक मास में विष्णु भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करते हैं। जो भी मनुष्य ये विधि करते हैं वे अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो भक्ति रहित है, नास्तिक है, वो भले ही भगवान को सुवर्ण अर्पित करे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसकी पूजा का स्वीकार कभी भी नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के आधे पत्र से भी हर रोज भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है तो भी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दर्शन देते हैं, उनकी सेवा पूजा स्वीकार करते हैं। और जैसा कि आज की कथा में हमने सुना, तुलसी पत्र के स्पर्श मात्र से भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति कोटि जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है और उनकी सदैव नित्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सेवा करने से वह निश्चित रूप से भगवान के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। और यही है तुलसी देवी की सर्वश्रेष्ठ महिमा, क्योंकि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं। वे सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती हैं और इस कार्तिक मास में विशेषकर तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने से व्यक्ति को परम आध्यात्मिक गंतव्य प्राप्त होता है और वो अपने आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से प्रगति कर सकता है। तो यदि आज की हमारी कार्तिक कथा श्रृंखला की तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करती हुई कथा। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणा नमस्तुल्सी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषाः सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्याना परं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णनः तुलस्या पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरस्तके तुलस्यां सकला देवा सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेन धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीर्महालक्ष्मीर्विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी
प्रिय सखी देवी ब्योर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये इति श्री पुण्डरीककृतं तुलसी स्तोत्रं सम्पूर्णम् माता महिमागम सदा श्रुति गाता हरि के प्राण हो से तुम प्यारी हरि ही हेतु कीन हो तप भारी जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनय उस किन्ह्यो हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छो सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दी हूँ श्राप कध पर आनी उस योग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनुधारी श्रुप्यो तहि धामा करहु वास तुहु नीचन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला समय पाई होरो पाती तोरा पुजी हो आस वचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तुबामा कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखी नाही दियो श्राप तुलसी तत्काला नरलोक ही तुम जन्महु बाला यो गोप वह दानव राजा शंख चूड़ नामक शिर ताजा तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप आगारी असवै कल्प बीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करियति वंद तोल बलधामा लीलिन्हा शंकर से संग्राम जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हरि ही पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संहारी तब जलंधर ही भेष बनाए वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर शोक उपारा तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी
धर्मखंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तू हुअस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी ही निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुज से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है श्री हरि का, तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। सब
सबकी सुखदाता वरमाता। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लस्तत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाधावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुरनेत्रयुग्मं पृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखा प्रकण्ठ सितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा। इदन्तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः। इदं ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभये। नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुगृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृशः। कुबेरात्मजो बद्धमुरद्देव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ। जमोक्षे ग्रहो मे अस्ति दामोदरेह। नमस्ते
सच्चिदानन्दरूपम् लस्तकुण्डलं गोकुले भाजमानम् यशो